बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे अशोक कुमार। अशोक कुमार साहब को फिल्में देखना बहुत पसंद था। क्लास के बाद वे अपने दोस्तों के साथ थिएटर चले जाते थे। केएल सहगल की फिल्में उन्हें बहुत प्रभावित करती थी। वे तत्कालीन बंगाल में आने वाले भागलपुर में जन्मे थे। उनके पिता कुंजलाल गांगुली वकील साहब थे और माँ गौरी देवी एक धनी बंगाली परिवार से थी। मध्य प्रदेश में खंडवा के बेहद धनी गोखले परिवार ने उनके पिता को अपना निजी वकील बनाकर खंडवा बुला लिया, तो इनका पूरा परिवार बाद में खंडवा में ही बस गया। हम जब भी कोई पुरानी फिल्में देखने की कोशिश करते हैं तो हर दूसरी फिल्म में कहीं ना कहीं अशोक कुमार साहब दिख ही जाते हैं। 6 दशक लंबे करियर में उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया था। उन्होंने ऐसे ऐसे चरित्रों को पर्दे पर साकार किया जिन्हें भूल पाना सहज नहीं होता है। अपने भाई किशोर कुमार और अनूप कुमार की पढ़ाई लिखाई से लेकर मुंबई लाने और फिल्मों के लिए ग्रूम करने का काम अशोक कुमार साहब ने ही किया था। तीनों भाइयों ने 1958 में आई फिल्म चलती का नाम गाड़ी में साथ काम किया था। बाद में 1974 में अशोक कुमार और किशोर कुमार ने इसी से मिलती जुलती कॉमेडी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था बढ़ती का नाम दाढ़ी। अशोक कुमार ने दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की तिकड़ी बनने से पहले काम शुरू किया था और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बन जाने के बाद तक काम करते रहे थे। इस मायने में देखें तो अशोक कुमार भारतीय फिल्मों के पहले सुपरस्टार माने जा सकते हैं। उन्होंने एक के बाद एक 7 सुपर डुपर हिट फिल्में दी थी। उनकी फिल्में 1936 से 1955 तक कमाई का रिकॉर्ड बनाती रही हैं। इस दौरान उन्होंने 47 फिल्मों में काम किया था, जिनमें से 36 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट मानी जाती हैं। अछूत कन्या से शुरू हुए अशोक कुमार के सफर को नया संसार, वचन, बंधन, किस्मत, महल, तमाशा, मशाल, खिलाड़ी, परिणीता, दीदार और बंदिश जैसी फिल्मों ने नया मुकाम दिया था। साल 1943 में आई फिल्म किस्मत ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया था। कमाई के मामले में 1 करोड़ का शिखर छूने वाली पहली हिंदी फिल्म साबित हुई थी किस्मत। इस फिल्म में अशोक कुमार का नेगेटिव किरदार था। उस दौर में ये बहुत रिस्की था, लेकिन अशोक कुमार साहब ने इसे करने की चुनौती स्वीकार कर ली थी। नतीजा ये रहा कि ये फिल्म 186 हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती रही। शुरुआती कमाई के मामले में इस फिल्म के रिकॉर्ड को आखिरकार शोले फिल्म ने ही तोड़ा था। एक्ट्रेस काजोल, जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में लीड एक्ट्रेस थी, और डायरेक्टर अयान मुखर्जी, जिन्होंने वेकअप सिड और ये जवानी है दीवानी फिल्म बनाई थी, इन दोनों की जो दादी थी वो अशोक कुमार साहब की बहन थी। ये अशोक कुमार के फिल्मी करियर का वो दौर था जहां सिर्फ और सिर्फ अशोक कुमार ही नजर आते थे। जिन बी आर चोपड़ा को उन्होंने फिल्मों में ब्रेक दिया था, उन्हीं के प्रोडक्शन में बने सीरियल बहादुर शाह जफर में अशोक कुमार ने लीड रोल किया था। ये सीरियल 1986 से प्रसारित हुआ था। 1956 में डायरेक्टर शक्ति सामंता की फिल्म इंस्पेक्टर में वो पुलिस की वर्दी में दिखते हैं। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार हुआ था जब फिल्म का नायक पुलिस की वर्दी में दिखा था। इसके बाद सिगरेट सुलगाते अपराधी या पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर अशोक कुमार कई फिल्मों में नजर आए थे। फिल्म शतरंज, एक ही रास्ता, आरती, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी, गृहस्थी, सवेरा, महल, अछूत कन्या, किस्मत, कानून, गुमराह, बंदनी, मेरे महबूब, ये रास्ते हैं प्यार के, दीदार, कंगन, आकाशदीप, कल्पना, ऊंचे लोग जैसी फिल्में करके अशोक कुमार फैंस के साथ साथ अपने आलोचकों को भी चौंका रहे थे। ये अशोक कुमार का ऐसा दौर था जहां वे मुश्किल से मुश्किल भूमिकाओं को गहराई के साथ सहज रूप से पर्दे पर उतार रहे थे। आज अगर उस दौर की फिल्मों को देखें तो पता चलता है कि ये चरित्र अशोक कुमार के लिए नहीं बल्कि अशोक कुमार उस चरित्र के लिए विशेष रूप से बने थे। ऐसी फिल्मों की लंबी लिस्ट हमारे पास है। दादी माँ, आशीर्वाद, ज्वेल थीप, विक्टोरिया नंबर 203, भाई, सत्यकाम, टैक्सी ड्राइवर, पाकीज़ा, सफ़र, प्रेम नगर, मिली, आनंद, शौकीन, छोटी सी बात, आपके दीवाने, ऐसी दर्जनों फिल्में हैं जिसमें अशोक कुमार ने बेहतरीन अभिनय करके आलोचकों को चौंका दिया था। जहां आपको अशोक कुमार के अभिनय की रेंज का अंदाजा होता है, ऐसा लगता है उनका शरीर का हर अंग अभिनय करना चाह रहा हो।
ये वो दौर था जब अशोक कुमार का एक टेक काफ़ी हो गया था, किसी भी सीन को करने के लिए उन्हें रीटेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बात करें उनके निजी जीवन की तो उनका वकीलों वाला परिवार था, लेकिन उनकी दिलचस्पी इस पारिवारिक पेशे में बिल्कुल नहीं थी। फिल्मी दुनिया में बहनोई शशधर मुखर्जी बहुत कामयाब इंसान थे, लेकिन अशोक कुमार की अभिनय में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। साइंस ग्रेजुएट होने के चलते अशोक कुमार लैब असिस्टेंट बन गए। फिर सीखने का सिलसिला शुरू हुआ। एडिटिंग, पटकथा, गायन और डायरेक्शन, अभिनय को छोड़कर सब कुछ में अशोक कुमार माहिर हो गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी छोटी बहन के पति शशधर मुखर्जी हिमांशु राय की कंपनी बॉम्बे टॉकीज में साउंड इंजीनियर थे और प्रोडक्शन के अन्य विभागों से जुड़े हुए थे। वे अशोक कुमार को हिमांशु राय के पास ले गए। राय ने उन्हें एक्टर बनने के लिए कहा, लेकिन अशोक ने मना कर दिया। उन्हें टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करना था। राय ने उन्हें अपनी कंपनी में रख लिया। अशोक कुमार बाद में डायरेक्शन में भी असिस्टेंट बन गए। सब एक्टर्स को वो सीन समझाते थे। बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय की पत्नी देविका रानी, जो हिमांशु राय की फिल्मों में हीरोइन भी हुआ करती थी। जीवन नैया फिल्म के हीरो नजमुल हसन से हिमांशु राय चिढ़ गए। उनका किसी बात को लेकर उनसे झगड़ा हो गया, तो नजमुल हसन को हटाकर अशोक कुमार को हीरो बनाने का ख्याल उनके मन में आ गया। तो उन्होंने कहा था कि वे डायलॉग बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हिमांशु राय भी अड़ गए कि अब तो तुम्हें सिखा कर ही हीरो बनाऊंगा। बतौर एक्टर अपनी पहली ही फिल्म जीवन नैया, जो साल 1936 में आई थी, अशोक कुमार ने खुद एक गाना भी गाया था, जिसके बोल थे, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। बाद में उनके भाई किशोर कुमार ने भी साल 1961 में आई फिल्म झुमरू में यही गाना दोबारा से गाया था। जिस दौर में अशोक कुमार ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, उस समय अभिनय के पेशे को बदनाम माना जाता था। मुंबई आने से पहले उनकी सगाई हो गई थी। जैसे उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उनकी शादी टूट गई। एक बार अपने इंटरव्यू में खुद अशोक कुमार साहब ने इस बारे में कहा था कि उन दिनों अभिनय बदनाम था, कॉल गर्ल्स हीरोइन बन गई थी और दलाल हीरो बन गए थे। इसलिए किसी ने भी अभिनय के बारे में नहीं सोचा था और ना ही मैंने सोचा था। परिवार इसके सख्त खिलाफ था। इस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ। खंडवा में मेरे घर तक खबर पहुंची और मेरी शादी तक टूट गई थी। जी हाँ दोस्तों, जब अशोक कुमार हीरो बने तो उनके घर खंडवा में कोलाहल मच गया। उनकी माँ रोने लगी, उनके पिता नागपुर गए। वहाँ अपने कॉलेज के दोस्त रविशंकर शुक्ल से मिले, जो तब मुख्यमंत्री थे। उन्होंने स्थिति बताई और अपने बेटे को कोई नौकरी देने की बात कही। शुक्ल ने 2 नौकरियों के लेटर उनको दे दिए। एक था आयकर विभाग के अध्यक्ष का पद, जिसकी मंथली तनख्वाह थी 250 रुपये। पिता अशोक से मिले और एक्टिंग छोड़ने को कहा। अशोक हिमांशु राय के पास गए और उन्हें नौकरी के कागज दिखाए और कहा कि उनके पिता बाहर खड़े हुए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। हिमांशु राय ने अकेले में उनके पिता से बात की। थोड़ी देर बाद उनके पिता अशोक कुमार के पास आए और नौकरी के कागज फाड़ दिए। पिता ने अशोक कुमार से कहा कि हिमांशु राय ने तुम्हारे बारे में कहा है कि अगर तुम यही काम करोगे तो बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाओगे, तो मुझे लगता है तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। ऐसी बात बोलकर उनके पिता वहां से चले गए। संयोग से जो शुरुआत हुई वो 6 दशकों तक खूब चलती रही। इस दौरान देविका रानी, लीला चिटनिस, निरूपा राय, सुरैया, नलिनी जयवंत, मधुबाला और मीना कुमारी जैसी हीरोइंस के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। एक समय में नलिनी जयवंत के साथ उनके अफेयर के किस्से भी खूब चर्चा में रहे थे। 1940 के बाद के वर्षों में अशोक कुमार का क्रेज ऐसा था कि वे कभी कभार ही घर से निकलते थे और जब भी निकलते थे तो भारी भीड़ जमा हो जाती थी और ट्रैफिक रुक जाता था। भीड़ दूर करने के लिए कभी कभी पुलिस को लाठियां भी चलानी पड़ती थी। रॉयल फैमिलीज और बड़े घरानों की महिलाएं उन पर फिदा थी। अशोक कुमार ने 1988 में दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो फिल्मों में आए थे, उस वक्त किसी भी फिल्म स्टार का करियर 10 से 15 साल तक का माना जाता था। तो उन्होंने खुद के करियर को मात्र 5 साल का ही माना था। इसमें वे कहते हैं कि मैं कुछ पैसे कमाकर बिजनेस करने के बारे में सोचता था, लेकिन मुझे फिल्में मिलती चली गई और गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। एंटी हीरो के रोल बहुत से एक्टर्स ने किए हैं। दिलीप कुमार साहब ने अंदाज, जो 1949 में आई थी, मदर इंडिया साल 1957 में आई थी, जिसमें सुनील दत्त ने बिरजू का किरदार निभाया था। 1990 में आई फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन साहब ने विजय दीनानाथ चौहान का किरदार निभाया था।
1993 में फिल्म आई थी बाजीगर, जिसमें शाहरुख खान एंटी हीरो बने थे। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हिंदी फिल्मों में सबसे पहले ये रोल करने का श्रेय अशोक कुमार साहब को जाता है। उन्होंने 1943 में आई फिल्म किस्मत में अपराधी का रोल निभाया था, जिसे ज्ञान मुखर्जी ने बनाया था। फिल्मों के अभिनय के अलावा अपने शुरुआती करियर में अशोक कुमार ने अपनी फिल्मों के गाने भी खुद गाए थे। जब भारत में टेलीविज़न आया तो हम लोग सीरियल के सूत्रधार के तौर पर अशोक कुमार ने दर्शकों को खूब चौंकाया था। चंद मिनटों की अपनी भूमिका से वे दर्शकों को गुदगुदा जाते थे। उन्होंने इसके बाद कई टेलीविज़न धारावाहिकों में भी काम किया था। आशीर्वाद में एक गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था, जो अशोक कुमार साहब ने गाया था, जिसके बोल थे, रेलगाड़ी 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 चुक 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 रेलगाड़ी। ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था। इसे गुलजार साहब और हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने मिलकर लिखा था। ये गाना आज भी लोग बहुत चाव से सुनते हैं। 10 दिसंबर 2001 को 90 साल की उम्र में अशोक कुमार साहब का निधन हो गया था। तब तक वो भारतीय सिनेमा के दादा मुनि बने रहे। हिंदी फिल्मों के लेजेंड दिलीप कुमार एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं थे। फिल्मों में अभिनय करने की समझ को लेकर उन्हें बिल्कुल शुरुआती ज्ञान अशोक कुमार साहब से ही मिला था। अशोक कुमार हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार्स में थे जो नेचुरल एक्टिंग करते थे। दिलीप कुमार ने इसी नेचुरल एक्टिंग की प्रेरणा ली थी। 1944 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म ज्वार भाटा दिलवाने में अशोक कुमार की ही सिफारिश बताई जाती है। दिलीप कुमार साहब अशोक कुमार जी को अशोक भैया कहकर बुलाते थे। अशोक कुमार हर साल 13 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाते थे, लेकिन 13 अक्टूबर 1987 के बाद उन्होंने अपना जन्मदिन का जश्न मनाना बंद कर दिया था। इसकी वजह ये थी कि उनके छोटे भाई किशोर कुमार साहब, जिनका निधन 13 अक्टूबर को हुआ था, और फिर अशोक कुमार साहब ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। ये दर्शाता है कि अशोक कुमार साहब अपने भाई से कितना प्यार करते थे। अभिनेता के तौर पर देश का शीर्ष पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्हें 1988 में मिला था। उन्हें 1999 में पद्म भूषण सम्मान भी मिला था। साल 1969 में आशीर्वाद फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। 2 बार फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी वो चुने गए हैं। सरकार ने 2013 में उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो साथियों, ये अशोक कुमार साहब के जीवन से जुड़े कुछ खास किस्से थे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।